हेलो गाइज, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैंने दो लिंक्स बनाई है, होम और अबाउट की, और नीचे आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर होम पेज। अभी देखिएगा जैसे ही मैं करता हूँ अबाउट पे क्लिक, ये अपना अबाउट वाला पेज आ जाता है, दिस इज अवर अबाउट पेज। और होम पे क्लिक करते हैं तो दिस इज अवर होम पेज। यहाँ पे एक चीज आप नोट करिएगा, यहाँ पे जो आपका पेज है वो बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होता है। ये देखिए, मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट वाले पेज पे आ जाते हैं, होम पे क्लिक करते हैं तो होम वाले पेज पे आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही क्रिएट करना सीखने वाले हैं। यहाँ पे अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हमने डेटा को डायनेमिकली चेंज करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना भी डेटा है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और साथ में जो इंपोर्ट की हुई फाइल है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जब भी आप रिएक्ट जेएस के अंदर लिंक्स वगैरह का यूज करते हो तो उसके लिए हमें रिएक्ट राउटर का यूज करना पड़ता है। तो हमारी वेबसाइट के अंदर रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली टर्मिनल में आना है और यहाँ पे टर्मिनल को ऑन कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमें कमांड को रन करना होता है, तो हमें लिखनी होती है एक कमांड npm install react router DOM। ये कमांड हमें लिखनी होती है और एंटर की को हिट कर देना है। एंटर की हिट करते ही आपका ये देखिए इंस्टॉल होने लग जाता है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। सो जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाता है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है अपनी package.json वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा आपको रिएक्ट राउटर डॉम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा और इसका वर्जन है 5.2.0, ये भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो वर्जन यहाँ पे चेंज हो सकता है, उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सो ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है वो मिलेगा कहाँ पे आपको, वो मिलेगा आपको डिपेंडेंसीज के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो आपका app.js है इसके अंदर हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है इंपोर्ट, और हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, और कहाँ से इंपोर्ट करना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्राउज़र राउटर। तो सबसे पहले हम टैग लगा देते हैं, लिखते हैं उसके अंदर ब्राउज़र राउटर। अब ब्राउज़र राउटर के बाद में नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए एक स्विच। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विच, और स्विच को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्विच को हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए एक राउट। तो राउट इसके अंदर लिख देते हैं। यहाँ पे राउट का मीन क्या है कि जब आप लिंक पे क्लिक करो तो आपको कौन से पेज पे जाना चाहिए, तो वो हम राउट के अंदर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए राउट को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं राउट। अब एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, जो ये ब्राउजर राउटर वो काफी बड़ा नेम है, तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं एलियास बना के। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ब्राउजर राउटर एज क्या हो जाए राउटर। तो ब्राउजर राउटर को मैं एज ए राउटर के जैसे यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बार ब्राउजर राउटर की जगह लिख दूंगा राउटर। इससे हमारा ये जो कोड है वो शॉर्ट हो जाएगा, हमें बड़ा नेम नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखिए राउट के अंदर हमें क्या करना है, राउट को मैं थोड़ा सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जो राउट है इसके अंदर हमें सबसे पहले लिखना होता है पाथ, कि आपको राउट कहाँ पे कराना है। तो सबसे पहले हमें लगा देना है स्लैश। स्लैश का मीन यहाँ पे है होम पेज से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पाथ में लगा दिया स्लैश, यानी जो भी आपका कंपोनेंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, होम पे। तो अब हमें एक होम कंपोनेंट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। तो चलिए हमने अभी कोई होम कंपोनेंट बनाया नहीं है, सो हम यहाँ पे एक होम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो आते हैं अपने src वाले फोल्डर के अंदर और एक नई फाइल बना लेते हैं होम नेम से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ home.js। तो ये अपना एक होम कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, चलिए होम नेम से ये अपना होम कंपोनेंट हो जाएगा, और इसके अंदर मैं रिटर्न करा देता हूँ सिंपल एक JSX
और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और किसको कर लेना है, हमें होम कंपोनेंट को। यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब app.js के अंदर हमें क्या कर लेना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको करना है, हमें होम कंपोनेंट को। और कहाँ से करना है, फ्रॉम सेम डायरेक्टरी के अंदर जो आपका home.js वाली फाइल है वहाँ से। तो .js हमें लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, एक होम कंपोनेंट बनाया और उसका राउट में पाथ दे दिया। अब हम क्या करते हैं, चलिए एक कंपोनेंट और बनाते हैं। इसी को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और होम की जगह दूसरा कंपोनेंट बना देते हैं अबाउट के नेम से, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश में मैं लगा देता हूँ अबाउट, यानी जब उसको पाथ मिले स्लैश अबाउट करके तो कौन सा कंपोनेंट शो हो, अबाउट वाला कंपोनेंट शो हो, ठीक है। तो अब चलिए एक अबाउट कंपोनेंट और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल और बनाते हैं अबाउट के नेम से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ about.js, और क्या करते हैं, जो होम के अंदर हमने कोड किया था कंप्लीट, में इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अबाउट वाले के अंदर कर लेते हैं पेस्ट, और जहाँ पे होम लिखा है वहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ कर देते हैं अबाउट, जो नीचे कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट किया है वो कर देंगे अबाउट, सेव कर देते हैं। अब चलिए अगेन आते हैं app.js वाली फाइल के अंदर, और जो आपका अबाउट वाला कंपोनेंट है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होम की जगह मैं अगेन लिख देता हूँ अबाउट, और सेम यहाँ पे भी about.js वाली फाइल है उसको ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं। अभी देखिए हमने राउटिंग का काम कंप्लीट कर लिया। ब्राउजर पे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आपको दिस इज अवर होम पेज दिखाई दे रहा है। अभी देखिए हमें क्या करना है, हमें लिंक्स बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच के ऊपर लिंक बनाते हैं। तो HTML के अंदर हम सिंपली एंकर टैग से लिंक बनाते थे, यहाँ पे हमें लिंक टैग का यूज कर लेना है। अब देखिए जब हम लिंक को लिखते हैं तो हमें लिंक को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लिंक को, ठीक है। इस तरीके से हमें लिंक को इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट राउटर डॉम में से। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि लिंक कहाँ पे जानी चाहिए, तो इसके अंदर मुझे लिखना है टू, और इसके बीच में लगा देना है स्लैश। सो देखिए इस लाइन का मीन क्या है, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो URL में क्या मिले, स्लैश मिले, और राउट में जाएगा तो स्लैश की जगह पे कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, आपका होम कंपोनेंट शो हो जाएगा। सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, अगेन पेस्ट करता हूँ, और होम की जगह मैं कर देता हूँ इस बार अबाउट, और सेम स्लैश के आगे मैं क्या लगा देता हूँ अबाउट। जब यूजर इस अबाउट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो URL में क्या मिलेगा, स्लैश अबाउट। तो यूजर को कौन सा पेज शो होगा, ये देखिए वो राउट होके कहाँ जाएगा, अबाउट वाले कंपोनेंट पे, और उसका अबाउट वाला जो कंपोनेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आता हूँ ब्राउजर पे। सो ये देखिए दोनों लिंक हमें यहाँ पे शो हो रही है। अभी देखिएगा मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो अभी हम होम पे हैं। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए URL में तो आपको स्लैश अबाउट मिल रहा है, लेकिन जो आपका मेन पेज है यहाँ पे आपको ओनली होम पेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा वाला पेज शो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये भी देखिए मैं रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो राउट हमने यूज किया है ये क्या करता है, जब उसको URL में स्लैश मिल जाता है, यहाँ पे देखिए जब उसको URL में स्लैश मिल जाता है तो वो क्या करता है, होम वाले कंपोनेंट को शो कर देता है। उसके बाद में उसको जितने भी मिलते हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको स्लैश मिला, स्लैश मिलते ही होम वाले को शो कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट। अभी देखिए मैं सेव करता हूँ, आता हूँ ब्राउजर पे, तो देखिए क्या शो हो रहा है, दिस इज अवर अबाउट पेज। होम पे क्लिक करते हैं तो हमारा होम पेज, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पेज। यानी अगर URL के अंदर उसको ओनली स्लैश मिलता है, ठीक है, तब तो वो आपका होम पेज शो करता है, और अगर उसको स्लैश अबाउट मिलता है तो वो आपको अबाउट वाला पेज शो कर देता है। यहाँ पे देखिए होम पे क्लिक करते हैं होम, अबाउट पे क्लिक करते हैं अबाउट पेज। अब एक चीज और पेंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने स्विच यूज किया है उसका क्या वर्क हो रहा है। अब देखिए यहाँ अगर
स्विच को हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, और जो एग्जैक्ट हमने लिखा है अगर मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँ, अभी देखिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, सो देखिए दिस इज अवर होम पेज, और मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज अवर अबाउट पेज। तो ये दोनों चीजें आपको शो हो जाती है। तो हमें ये भी नहीं करना है, होम पे क्लिक करें तो होम वाला शो, अबाउट पे क्लिक करें तो क्या हो रहा है, आपका अबाउट वाला भी शो हो रहा है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे स्विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट और यहाँ पे स्विच अगेन लगा देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। अभी देखिए होम पे क्लिक करते हैं, होम वाला शो हो रहा है, अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट वाला, लेकिन जो आपका ये पेज है वो बिल्कुल भी रिलोड नहीं हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यही रिएक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।